और ये बोले कि सर यहाँ से अभी निकल पाना थोड़ा मुश्किल है। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मतलब ये जानता है मेरा घर और ये इनका जहाँ ऑफिस है ये वॉकिंग डिस्टेंस पे था, लेकिन नहीं आ पाया। आप ये बात भी, आप इसको भी थोड़ा सा बताएंगे कि जॉब अभी आप कर रहे थे और एक यहाँ पे वेस्टिज में भी आप जुड़े हुए हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, जैसे मैं बताना चाहूँ कि 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर इंटर्नशिप किया, सेम प्लेस पे इंटर्नशिप करके हम 1 मंथ छोड़े। तो वहाँ पर भी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमको छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ पास मेरा गलती ना होने की वजह से भी हमको सुनना पड़ा था अपने सीनियर से वहाँ पास। तो अब मुझे वो चीज़ पसंद नहीं कि अगर मेरा कोई गलती नहीं तो मैं उस बात को क्यों सुनूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी इस बात को कभी, अगर गलत करें तो सही है, अगर गलत नहीं करें तो फिर क्यों डाँट सुनेंगे हम। फिर गैप किया, फिर वेस्टीज को समझे, फिर ऑफर आया, सामने से ऑफर आया, फिर हम भी से अप्रोच किए तो फिर वापस उसी जगह पे गए। हालांकि जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट हम सोचे कि और एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो वहाँ पर अप्रॉक्स 1 मंथ, सितंबर, जून, जुलाई में पूरा मंथ काम किए। तो वहाँ पर जो फाउंडेशन आया था कि लगभग पहले जैसे बात करते करते पुराने एम्प्लॉय से पता चलता है कि सैलरी पेंडिंग में था। लगभग 4 मंथ से किसी को सैलरी नहीं दिया था। तो फिर हमको खराब लगने लगा कि अगर वहाँ काम कर रहे तो सैलरी मिलेगा ही नहीं, तो सैलरी ना लेके हम वापस क्या करेंगे वैसे भी। तो मेरा मन बन गया था कि हम अगले मंथ में छोड़ देंगे, क्योंकि बीच में हम काम कर रहे थे, तो बीच में छोड़ना भी सही नहीं लग रहा था। तो अभी जैसे सर ने बताया कि वहाँ पास सर ने कॉल किया, तो मेरा शिफ्ट सुबह 10 बजे से था और मेरा शिफ्ट डेली बेसिस पे चेंज हो रहा था, क्योंकि न्यू फ्लैट है और फीमेल्स एम्प्लॉय की वजह से मेरा शिफ्ट बार बार चेंज हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पास 4 जन थे, मॉर्निंग में 2 जन और इवनिंग सेकेंड हाफ में 2 जन थे, तो हम एक एक्स्ट्रा वहाँ पास थे। तो टाइम पीरियड क्या था आपका जॉब? 10 से 7 था। घर से कितने बजे निकलते थे आप? घर से सर हम रेडी होते थे 8 बजे हो जाते थे, लगभग 9 बजे तक निकल जाते थे, ताकि 1 घंटा कितने पहले बजे तक थे? सर 15-20 मिनट पहुँच जाते थे, क्योंकि सुबह कभी अर्जेंटली बुला लिया जाता था, क्योंकि रात का जो भी वर्क करते थे वो मॉर्निंग के लिए सारा चीज़ छोड़ देते थे कि मॉर्निंग में जो भी आ रहा है उसको अपना काम करना है, देख लेना, बाकी जो वीडियो यूट्यूब पे मतलब कि डेस्क वर्क था मेरा, तो ज़्यादातर हमको रात तक जो भी न्यूज़ वगैरह था सुबह को हमको अपलोड करना रहता था, और सुबह को हम बहुत बार अकेले भी पढ़ चुके हैं, तो हमको अंदर से खराब लगने लगा कि हम यहाँ पास कर क्या रहे हैं, सैलरी टाइम पे देगा नहीं, और इन्वायरमेंट एथिक्स वहाँ पर हम उतना नहीं बोलेंगे, एथिक्स हमको बिल्कुल पसंद नहीं है वहाँ पर इन्वायरमेंट। लोग काम से ज़्यादा मतलब कि बैग रीचिंग करने में ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देते थे। अभी भी बात होता है, वहाँ का कुछ फ्रेंड है, मतलब कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पर काम करते हैं, तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं क्या क्या। फिर हम सर ने बताया था कि हम 4 में टाइम इतना शेड्यूल था कि हमको बाहर जाने के लिए पूछना पड़ रहा था। हम तो उसमें सब मस्ती मजाक करते रहते, तो हम झूठ बोल के भी निकल जाते थे बाहर कभी कभी, लेकिन बीच में ऐसा हो गया था कि बिल्कुल जाने नहीं दे रहा था। तो हम सोचे फिर 5 अगस्त को हम रिज़ाइन करने का सोचे कि हम रिज़ाइन कर लेंगे, लेकिन कुछ इन्वायरमेंट की वजह से हमको बिल्कुल खराब नहीं लगा और अब इमीडिएटली हम वहाँ पर से रिज़ाइन किया। हम किसी को कुछ नहीं बोले, क्योंकि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट अगर हमको वहाँ पे पे आउट नहीं मिल रहा है, अभी भी बहुत का पे आउट पेंडिंग है, मेरा भी पेंडिंग में, तो हम उस तरीके से मांग नहीं सकते, क्योंकि रूल फॉलो करना पड़ रहा था वहाँ पर, और रूल फॉलो करने के बाद उन लोगों को सैलरी नहीं मिला है। तो हम फिर इमीडिएट रिज़ाइन किए, वहाँ पास पापा को कॉल किया कि ऐसा ऐसा बात है। पापा बोले कि जैसा आपका जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, अगर वहाँ रहने का मतलब रह सकते हैं, अदरवाइज फिर इमीडिएटली छोड़ सकते हैं। तो हम उसी दिन इमीडिएटली छोड़े। यहाँ पर भी यहाँ पर से ट्रेनिंग चल रहा था, हेल्थ सेशन चल रहा था, वहाँ पर छोड़े, डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच गया। चलिए, बहुत बढ़िया।